एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, वो कहते हैं कि राहुल गांधी उनके लिए चुनौती नहीं, लेकिन दूसरी तरफ पूरी बीजेपी, ऐसा लगता है कि केवल और केवल राहुल को किस तरह से निशाने पर रखा जाए, उसी पर काम करती रहती है। और सबसे बड़ा उदाहरण अब सामने एक बार फिर से आ गया। हालांकि कई बार इस तरह के उदाहरण निकल करके सामने आते हैं, लेकिन एक बार फिर से उदाहरण निकल करके सामने आ गया। संसद के अंदर मिमिक्री का मुद्दा उठाया गया और उस मुद्दे में खूब सारी हवा भरी गई, और बीजेपी ने सीधे तौर पर इसको ओबीसी के साथ में, जाटों के साथ में जोड़ने की कोशिश की, और सीधे तौर पर निशाने पर अगर कोई रहे तो राहुल गांधी निशाने पर रहे। बताया गया कि देखिए राहुल गांधी ने वीडियो बनाई है, वहां पर राहुल गांधी की तरफ से वीडियो बनाई गई, राहुल गांधी देश में उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे थे। जबकि सच्चाई यह है कि राहुल गांधी ने वीडियो जरूर बनाई, लेकिन जो वीडियो हर जगह पर चल रही है वो वीडियो राहुल गांधी की नहीं है। आप एक बात बताइए, मैं कोई मोबाइल लेकर के अपने हाथ में अगर वीडियो बना रहा हूं किसी की, और अगर मैं ही उस वीडियो को शेयर कर रहा हूं किसी के साथ में, तो उस वीडियो में मैं कैसे दिख सकता हूं? क्या हमारी आप वीडियो देखते हैं बहुत सारी, उस वीडियो में आपको कैमरामैन दिखाई देता है? कोई भी चैनल की आप वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो के अंदर आपको क्या दिखता है? एंकर दिखाई देता है, रिपोर्टर दिखाई देता है, क्या कैमरामैन उस वीडियो के अंदर दिखाई देता है? लेकिन राहुल गांधी इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रही है, जो वीडियो चैनलों के पास में है, जो वीडियो चैनलों पर चलाई जा रही है। तो अपमान किसने किया? राहुल गांधी। तो वहां पर जितने और तमाम सांसद थे उसी तरह से राहुल गांधी वहां पर मौजूद थे, बस और सांसद वहां पर थे तो वो भी उस मिमिक्री का ठाके लगा रहे थे और राहुल गांधी ने उसको रिकॉर्ड कर दिया, बस इतनी ही बात थी। लेकिन यहां पर राहुल गांधी को केवल और केवल निशाने पर रखना, इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या इसका मतलब फिर यह समझा जाए कि राहुल गांधी को निशाने पर इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी ही सबसे बड़ी चुनौती है, और इसीलिए राहुल गांधी को अगर निशाने पर रखेंगे तो राहुल गांधी की छवि के ऊपर बार बार डेंट किया जा सकता है? राहुल साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैंने जो वीडियो बनाई वो वीडियो मेरे पास है, मेरे फोन में, हमने कहीं वीडियो शेयर नहीं किया। जो वीडियो चैनलों के ऊपर चल रही है जिसमें दिखाया जा रहा कि मिमिक्री हो गई है, अपमान जताया गया, वो वीडियो तो बीजेपी चला रही है या वो वीडियो मीडिया चला रही है, और वो वीडियो और दूसरे लोगों के जरिए शूट किया गया है वहां पर। वो वीडियो तो राहुल गांधी की, ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। राहुल गांधी अगर वीडियो बना रहे हैं तो राहुल गांधी उस वीडियो में कैसे नजर आ सकते हैं? लेकिन इस बात को जरा समझिए कि आखिरकार ये राहुल गांधी जो है वो दिक्कत है या दिक्कत कहीं और है। इस बात को जरा आप समझेंगे तो फिर तस्वीर जो है बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी, और इस चीज को मैं आपको 2-3 उदाहरण के जरिए सामने लेकर के आता हूं, और 2-3 उदाहरण के जरिए आप इसको बखूबी समझ पाएंगे कि वाकई ये सारा माजरा है क्या। और मैं कुछ आपको जो है वो पुराने कार्टून दिखाऊंगा। आर के लक्ष्मण, केवल आप गूगल पर जाइए और सिर्फ इतना लिखिए, आर के लक्ष्मण कार्टून ऑन इंदिरा गांधी, आर के लक्ष्मण कार्टून ऑन नेहरू। नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक उन्होंने खूब कार्टून बनाए। आगे कुछ कार्टून की झलकी मैं आपको दिखाऊंगा, और आप उन कार्टून में देखिएगा कि उस वक्त में एक छत्रप जिनका राज था, आज तो सोशल मीडिया है, लोगों में जागरूकता है, पहले से ज्यादा जागरूकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकारों को पहले से ज्यादा डर लगने लगा है। पहले है जो चीजें थी वो कहीं किसी कोने में होती थी तो दूसरे कोने में नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब कहीं पर कुछ होगा तो वो फटाक से हर जगह पर वो चीजें पहुंचती है। तो वो कार्टून मैं आपको दिखाऊंगा, उन कार्टून को देखिएगा और आप उन कार्टून के जरिए समझिएगा कि राहुल गांधी वो जो है सरकार के ऊपर ज्यादा तंज कस रहे हैं, या सरकार का ज्यादा अपमान कर रहे हैं, या उससे पहले मिमिक्री के तौर पर बहुत कुछ कहा जा चुका है लेकिन तब किसी ने ऐसा नहीं कहा। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन जरा राहुल गांधी पर लौट करके आइए। राहुल गांधी के लिए जो कहा जा रहा है कि राहुल ने जाटों का अपमान कर दिया या ओबीसी का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। कल भी मैंने आपको बताया कि जो कुछ जाट समाज के जो कुछ अलग अलग तबके हैं वो कह रहे हैं कि ये जाटों का अपमान नहीं है, और अगर जाटों के अपमान वाली बात है तो आप जाटों को आरक्षण दे दीजिए, बता दीजिए कि आप जाटों का आरक्षण कब दे रहे हैं, ओबीसी में उनका आरक्षण कब लागू कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कई बार मैंने आपको बताई, लेकिन आज मैं आपको एक और चीज सबसे पहले सुनाता हूं।
सबसे पहले आप केसी वेणुगोपाल को जरा सुनिए। केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि ये उपराष्ट्रपति जी का अपमान तब हुआ था हमारी नजर में जब नई संसद का उद्घाटन हुआ और उस नई संसद के उद्घाटन में उपराष्ट्रपति जी को ही नहीं बुलाया गया, राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया, और जो कि इस संसद के कस्टोडियन हैं उनको नहीं बुलाया गया। क्या तब अपमान नहीं लगा था? क्या तब राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं हुआ था? एक बार जरा सुनाइए। केसी वेणुगोपाल वो कह रहे हैं कि अपमान तब हुआ था जब राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति जी को वो संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया था। और अब जब उन्होंने ये बात कही है तो जो है वो यहां पर जगदीप धनखड़ वो केवल और केवल सुनते भर रह गए। सुनाइए जरा। Two major events happened in last 1 month. One is the inauguration of this parliament building. We are all expected, Honorable President and Honorable Vice President will be there. You are the custodian of this Rajya Sabha, sir. You are the chair. It is an insult to us, Rajya Sabha members. Our chairman is not there in that time. Our chairman is not there in that time. Our President of India is not there in that time. Two major events happened. बताइए इस पर क्या जवाब हो सकता है, और बताइए क्या ये वाजिब सवाल है या नहीं है कि जिस वक्त में नई संसद का उद्घाटन हो रहा था उस वक्त में संसद के कस्टोडियन को नहीं बुलाया गया और तब किसी को अपमान नहीं लगा, तब किसी ने नहीं कहा कि जाटों का अपमान है। अब देखिए एक चीज है, कल जो मिमिक्री हुई है अगर उसको ठीक ढंग से समझें तो वो मिमिक्री को लेकर के बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर उपराष्ट्रपति जी इसको ले रहे हैं अपने ऊपर और उनको लगता है कि ये गलत हुआ है तो अपनी बात को कह सकते हैं, और इसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज करा दी गई। लेकिन ये कहां से हुआ कि जाटों का अपमान है? ये कहां से हुआ कि ओबीसी का अपमान है? अगर उपराष्ट्रपति जी अपने आप को वहां पर जाट कहते हैं, अगर अपने आप को ओबीसी या जो है वो किसान कहते हैं, तो फिर अपने आप में जो है इसमें कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। अपने आप में कई सारे सवाल ये खड़े हो जाएंगे कि आप जो बात कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि जाट और किसान की जो बात लेकर के आ रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति जी की कुर्सी के ऊपर जब कोई बैठ गया तो देश तो यही समझता है, हम भी यही समझते हैं कि वो पूरे देश के सब कौमों के हैं, सब जातियों के हैं। लेकिन उस कुर्सी पर बैठ करके ये बातें कहना और फिर उन चीजों को बीजेपी के नेताओं के द्वारा बार बार दोहराना, इसका मतलब क्या समझा जाए? कल हनुमान बेनीवाल की तरफ से क्या कहा गया? हनुमान बेनीवाल जो खुद जाट नेता है, उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि देखिए इनको जाट वाट के साथ में मत जोड़िए, ये उपराष्ट्रपति जी की जो बात थी वो उपराष्ट्रपति जी ने वो बातें कह दी, उनको बुरा लगा तो उन्होंने वो बात कह दी। राहुल गांधी को वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन ये कोई जो है वो उपराष्ट्रपति जी का मामला नहीं है, ये जाटों का मामला नहीं है, ये उपराष्ट्रपति जी का मामला था, वो बात वहीं पर खत्म हो जानी चाहिए। ये हनुमान बेनीवाल की तरफ से कही गई। और हनुमान बेनीवाल जहां से आते हैं वहीं से जगदीप धनखड़ आते हैं, राजस्थान से ही। और एक और बड़ी जानकारी मैं आपको बताता हूं, जगदीप धनखड़ जो है वो एक मंझे हुए वकील रहे हैं, बाकायदा प्रैक्टिस की उन्होंने। और बहुत कम इस बात को जानते होंगे, बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि सलमान खान का केस, हिरण वाला जो प्रकरण हुआ था, हिरणों का जो प्रकरण हुआ था, उस प्रकरण में सलमान खान का केस अगर किसी ने सुनने का काम किया था तो जगदीप धनखड़ साहब ने सुनने का काम किया था। बाद में फिर उनकी राजनीति अलग अलग तरीके से घूमी और फिर वो अपनी राजनीतिक पारी को वो फिर अलग अलग तरीके से मोड़ते हुए अलग अलग पारियों में, अलग अलग पार्टियों में जाते हुए, और फिर वो आज यहां तक हम देख रहे हैं। ठीक बात है, किसी का भी इतने ऊंचे पद पर पहुंचना सम्मान की बात होती, लेकिन असल सवाल अब ये कि राहुल गांधी के ऊपर ही क्यों केंद्रित किया गया? वीडियो वो मिमिक्री की किसने? वो मिमिक्री की कल्याण बनर्जी ने। अब कल्याण बनर्जी पिक्चर से गायब है, कल्याण बनर्जी के ऊपर बात ही नहीं है, बात हो रही राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी ने वीडियो क्यों बनाया। वीडियो बनाया तो राहुल गांधी का वीडियो कहां पर है? वो राहुल गांधी के फोन में है। तो अब कोई अपने फोन में वीडियो रखे हुए है और उसके बाद में उस बात पर आपत्ति उठाना, तब तो जो है 100% राहुल गांधी की गलती होती कि उन्होंने जो वीडियो बनाया, वीडियो को खुद से अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर दिया। राहुल गांधी का जो वीडियो है वो कहीं पर नहीं है, उन्होंने वीडियो बनाया उनके पास में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको प्राथमिक दृष्टि से देखें भी
तो जिसने जो किया है वो जो है वो, अगर इसको इस पूरे मामले के अंदर अगर आप गुनहगार मानते भी हैं तो कौन हुआ फिर? अब बताइए, कहीं पर अगर कोई इंसिडेंट होता है, आप बाजार में जा रहे हैं, आप कहीं और जा रहे हैं, कहीं पर कुछ इंसिडेंट होता है, तो उस इंसिडेंट के अंदर जो इंसिडेंट करने वाला है, जो कोई व्यक्ति भी कानून को तोड़ रहा है, वहां पर गलत काम कर रहा है, किसी के साथ में गलत हरकत कर रहा है, कानून को अपने हाथ में ले रहा है, और आपने उसके वीडियो बना लिया, तो बताइए आप जो है वो मेन कल्प्रिट हुए या फिर वो व्यक्ति जिसने कानून को अपने हाथ में लिया है वो हुआ? ऐसे तो फिर कल्याण बनर्जी के तरीके से उन सब लोगों को छोड़ देना चाहिए और जो लोग वहां पर वीडियो बना रहे हैं उनको ले लेना चाहिए। एक गजब बात है। अब आइए एक और बात मैं आपको दिखाता हूं। आज जो है विपक्ष के सांसदों ने आज इकट्ठा होकर के मार्च किया। कल सोनिया गांधी ने भी किया और आज कल संसद के बाहर हुआ, संसद के अंदर हुआ था, संसद के बाहर हुआ, विजय चौक तक। आज विपक्षी सांसदों ने सेव डेमोक्रेसी के नाम से लोकतंत्र बचाओ इसको लेकर के मार्च निकाला। और इसको लेकर के मार्च निकालते हुए पहले मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, जरा ये विजुअल के साथ में ट्वीट दिखाइए आप, मल्लिकार्जुन खड़गे का। और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं फिर आपको बयान भी सुनाऊंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है वहां पर इस मार्च के बाद में, उसको जरा सुनिए और समझिए कि जिस बात को बीजेपी लेकर के आगे बढ़ रही है, अगर उसी बात को आगे बढ़ाया जाए तो फिर क्या कहा जाएगा। ये बयान आप देखिए। मोदी सरकार ये नहीं चाहती है कि सदन चले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ये बाइट सुनाता हूं आपको। मोदी सरकार ये नहीं चाहती कि सदन चले, लोकतंत्र में सवाल करना हमारा हक है। हम सवाल उठा रहे हैं कि संसद में जो सुरक्षा में चूक हुई है उस पर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बयान दें। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बाकी जगह पर बात कर रहे हैं लेकिन वो सदन में बात नहीं कर रहे, सदन में बयान नहीं दे रहे हैं। यह सदन का अपमान है। कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष वो इस बात को कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे मुद्दों को तो भुला दिया गया है, बात मिमिक्री के ऊपर केवल अब हो रही है और ये बात यहां पर क्यों आई, कैसे आई, किसके द्वारा आई, किसने क्यों कहा, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। एक बार सुनाइए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब क्या कह रहे हैं। हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते कि सदन चले, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूं कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है, हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है, अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। ये दुर्दैव है कि शाह साहब भी वहाँ पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए, क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं, डायमंड हाउस में बात करते हैं अहमदाबाद में, और रेडियो में अब टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते। अब बताइए राहुल, ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो कहा है ये क्या गलत है या सही है?
जिस मुद्दे को अब मुद्दा बना दिया गया है, वो मुद्दा था कि जिसकी वजह से इतने सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। करीब करीब 150 सांसद सस्पेंड हो गए हैं। इतने सांसदों को क्या मिमिक्री की वजह से सस्पेंड किया गया है? मिमिक्री की वजह से तो एक सांसद भी सस्पेंड नहीं हुआ है। तो जिस चीज को लेकर के 150 सांसद सस्पेंड कर दिए गए, वो मुद्दा नहीं है, उस पर बात नहीं हो रही है। और बात किस पर हो रही है, ये आपके सामने है। अब जरा कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं ताकि आप थोड़ी सी और गहराई से चीजों को समझ सकें कि क्या वाकई जो है वो ये मिमिक्री का मुद्दा इतना भयंकर मुद्दा है जिसको लेकर के जो है वो हंगामा आज जिस तरह से हो रहा है। आर.के. लक्ष्मण साहब, इसके बाद में सुप्रिया सिन्हा का बयान आया है अभी, वो थोड़ी देर में मैं आपको वो आगे दिखाता हूं। लेकिन आर.के. लक्ष्मण देश के दुनिया के जाने माने कार्टूनिस्ट रहे हैं, और वो जिस तरह से कार्टून बनाते रहे, नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक, और उनके कार्टून को लेकर के कभी किसी ने इस तरह से जो है वो बुरा नहीं माना। उस वक्त में भी इंदिरा गांधी ने भी और जवाहरलाल नेहरू ने भी। ये तस्वीर देखिए आप, आर.के. लक्ष्मण का जो है ये कार्टून है, और आज कोई बना दे इस तरह से फंदे के अंदर जो है वो यहां पर नेहरू को रखा हुआ है, आर.के. लक्ष्मण उस वक्त के प्रधानमंत्री को। और सोचिए नेहरू का उस वक्त में क्या दबदबा रहा होगा, क्या जलजला रहा होगा। आज कोई इस बात की कल्पना कर सकता है? और ये यहां पर लिखा है कि भारतीय सीमा और 1962। तो उस वक्त में जब चीन को लेकर के और तमाम तरह से जब सवाल उठते थे, तो उस वक्त में देश के मौजूदा प्रधानमंत्री को लेकर भी घेरा जाता था। लेकिन बताया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने कभी इनको इस ईडी सीबीआई, तो खैर उस वक्त में दौर ही नहीं रहा था, ईडी सीबीआई का तो क्या ही जिक्र करें। लेकिन यह बताया जाता है कि नेहरू ने एक रोज जो है वो आर.के. लक्ष्मण को अपने फोन किया, इनका कार्टून छपा था, और कार्टून छपा देखने के बाद में आर.के. लक्ष्मण को जो नेहरू जी की तरफ से फोन जाता है, और वो फोन पर फिर कहा कि आप एक दिन मेरे साथ में खाना पसंद करोगे, खाने पर आओगे। और खाने पर बुलाया, खाने पर बुला करके बस फिर ऐसे ही बातें हुई, और फिर जो है वो आर.के. लक्ष्मण चले गए। और उसके बाद में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आर.के. लक्ष्मण की जो धार थी, कलम की जो धार थी, जो उनका बनाने का तरीका था, उनका तंज कसने का, व्यंग कसने का जो तरीका था, उसमें कभी नरमी आ गई हो? कभी नरमी नहीं आई। एक जरा इंदिरा गांधी का दिखाइए आप, इंदिरा गांधी का आप देखिए, आर.के. लक्ष्मण के कुछ कार्टून मैं आपको दिखा रहा हूं। इंदिरा गांधी जी के कार्टून दिखाइए आप। तो इंदिरा गांधी जी के भी कार्टून उन्होंने इसी तरह से बनाए, और अलग अलग मुद्दों को लेकर के बनाए। इमरजेंसी को लेकर के इंदिरा गांधी को खूब घेरा। लेकिन कभी इस तरह से याद नहीं आता है कि आर.के. लक्ष्मण को इंदिरा गांधी ने या फिर ऐसे कह दिया गया हो कि जाटों का अपमान हो गया है या ओबीसी का अपमान कर दिया है। ऐसी बातें कभी सुनी नहीं हमने, कभी कभी किसी अखबार में देखी नहीं। ये इंदिरा गांधी जी का कार्टून आप देखिए, और इंदिरा गांधी जी जो है वो एक बार कार्टून इनका छपा, और ये तस्वीर में इंदिरा गांधी जी की नाक आप देख ही रहे हैं, एक किस तरह से नाक बनाते थे। उस वक्त में इंदिरा गांधी जी ने इनको बुलावा भेजा कि आइए एक बार चाय पर बैठते हैं। और इंदिरा गांधी जी के पास में 2-3 और हैं इनके, वो भी दिखाइए। तो इंदिरा गांधी जी जो है वो बुलाती है इनको, ये चाय पर आते हैं, और आकर के इंदिरा गांधी ने बस एक ही सवाल किया कि तुम मेरी जो ये नाक बनाते हो ऐसे इतनी लंबी करके, इतनी ऐसी चोंच जैसी नाक, क्या मेरी नाक सच में ऐसी लगती है क्या? और उसके बाद में देखिए इमरजेंसी का फोटो है ये, और वही नाक जो है इंदिरा गांधी की, देखिए ऐसे करके पूरी चोंच के तरीके से। तोते की भी जो है चोंच ऐसी नहीं हो जैसे इंदिरा गांधी की नाक बनाई जाती थी। और इंदिरा गांधी की नाक के बड़े जो है चर्चे हैं, अभी तक चर्चे हैं। अभी भी जब प्रियंका गांधी का जिक्र होता है तो इंदिरा गांधी की नाक का जिक्र होता है। और वैसे भी नाक तो जो है वो चेहरे के अंदर और लोगों की अपने आप में ही चर्चा का विषय रहती है। तो इंदिरा गांधी इनको बुलाती है और कहती कि मेरी नाक सचमुच ऐसी है क्या, तुम ऐसी बनाते हो? बस इतनी भर ऐसी बातें हुई और उसके बाद चले गए। और इंदिरा गांधी की नाक की जरा अब की कुछ तस्वीरें दिखाइए, अब की कुछ तस्वीरें देखिए।
अब भी उनकी नाक को ऐसे लंबा करके जो है वो दिखाया जाता है, लेकिन चलता है, होता है। कोई किसी को जो है ये नहीं कहता फलाना जाति का अपमान कर दिया, फलाना वर्ग का अपमान कर दिया, फलाना जो है वो तबके का अपमान कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने है। और देख लीजिए, एक आर के लक्ष्मण का ही एक और दिखाई क्रिकेट का, बड़ा शानदार तरीके से इन्होंने क्रिकेट को लेकर के हर तबके में, हर मुद्दे में जो भी ज्वलंत मुद्दा होता था उस वक्त में, उस मुद्दे को लेकर के कार्टून बनाते थे। और क्रिकेट को लेकर के जिस तरह से बातें कही जाती कि पैसे लेकर के हार जाते हैं इस तरह से, तो एक कार्टून बनाया। अब आज कोई बना दे तो आज देखिए कैसे फोड़ देंगे। अब इस कार्टून के अंदर देखिए आपको क्या दिख रहा है। इस कार्टून के अंदर ये दिख रहा है कि पैसे जो है पकड़ाए जा रहे हैं, कि ये पैसे जो है वो पैसे ले लो और आउट वगैरह हो जाओ। तो इस तरह से एक वक्त था और उस वक्त में बातें कही जाती थी, लेकिन एक आज वक्त है और इस आज के वक्त में कोई किसी भी प्रोफेशन के बारे में क्या कोई इस तरह से कह सकता है। सुप्रिया सुनेत का बयान आया, सुप्रिया सुनेत का बयान देखिए आप। सुप्रिया सुनेत क्या कह रही है? कांग्रेस की प्रवक्ता है, तेज तर्रार प्रवक्ता है, और उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर के 3-4 मिनट की एक वीडियो जारी की है, और मैं उनका बयान जो है वो आपको सुनाता हूं। सुप्रिया सुनेत क्या कह रही है सुनिए। वो कह रही है कि एक आहत आक्रोशित मंडली घूम रही है जिसका खून खोल रहा है। यह खून किसानों की शहादत, बेटियों के शोषण, अन्नदाताओं के नरसंहार और मणिपुर के जलने पर क्यों नहीं खोलता? क्योंकि यह खून नहीं पानी है। मुद्दा लोकतंत्र में 143 सांसदों के निलंबन का है, आक्रोश उस पर दिखाइए। तो ये कांग्रेस की प्रवक्ता ने पूछा है, अभी आपको मैं उनकी बाइट भी सुनाता हूं। सुप्रिया सुनेत यहां पर कह रही है कि आपका खून तब नहीं खोला था जब मणिपुर के अंदर क्या हो रहा था, और तब जब प्रधानमंत्री से देश सवाल पूछ रहा था तब किसी ने नहीं कहा कि फलाना जाति का फलाना अपमान हो गया, फलाना लोगों का अपमान हो गया। और जिस वक्त में संसद का उद्घाटन हो रहा था और लड़कियों को घसीटा जा रहा था, तब वो नहीं दिखाया किसी ने भी। और किसानों की जब शहादतें हो रही थी तब किसानी किसी को याद नहीं आई। तब जब जगदीप धनखड़ का बयान अगर आप देखेंगे तो कहीं नहीं दिखा। सत्यपाल मलिक के बयान भरे पड़े हैं। सत्यपाल मलिक ने बोला था, सत्यपाल मलिक भी राज्यपाल रहे, लेकिन वो बोलते रहे। लेकिन क्या जगदीप धनखड़ का बयान आया था उस वक्त में? सुनाइए जरा सुप्रिया सुनेत क्या कह रही है। आजकल कुछ लोग आहत और आक्रोशित घूम रहे हैं, उनका खून खौल रहा है। लेकिन खून किस बात पे खौल रहा है? और खून तब क्यों नहीं खौला जब 750 किसानों की शहादत हुई न्याय की लड़ाई लड़ते हुए? खून तब क्यों नहीं खौला जब 1.25 साल तक इस देश का अन्नदाता, इस देश का किसान खुले आसमान के नीचे गर्मी, जाड़ा, बरसात, ओले, आंधी, पानी, तूफान की परवाह किए बिना अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, और यह सरकार दंभ और अहंकार में चूर थी। ये खून तब क्यों नहीं खौला जब किसानों को, अन्नदाताओं को भाजपाइयों ने मवाली, गुंडा, नक्सलवादी, उग्रवादी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, न जाने क्या क्या कहा? ये खून तब क्यों नहीं खौला जब इस देश के मंत्री के लड़के ने किसानों को अपनी गाड़ी के तले रौंद डाला और नरसंहार का मुख्य अभियुक्त है, और उसका पिता आज भी इस देश का गृह राज्य मंत्री है, अजय मिश्र टेनी। ये खून तब क्यों नहीं खौला जब राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने खड़े होकर शहीद किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी, लेकिन निर्लज्ज भाजपा के सांसद अपनी जगह पर बैठे रहे? यह खून तब क्यों नहीं खौला जब इस देश की सबसे होनहार जाट बेटियों को पार्लियामेंट से कुछ कदमों की दूरी पर सड़कों पर घसीटा गया, रौंदा गया, बूटों के तले मारा गया, पीटा गया, गालियां दी गई? उनका क्या दोष था? क्योंकि वो यौन शोषण के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही थी, और यौन शोषण का मुख्य आरोपी जिसका चार्जशीट तक में नाम है, बृजभूषण सिंह, आपका सांसद है। ये खून तब क्यों नहीं खौला जब मणिपुर में 2 औरतों को नग्न आदमखोरों की भीड़ ने घुमाया? ये खून तब क्यों नहीं खौला जब सामूहिक दफन की तस्वीरें सामने आई और उसमें से एक महीने का बच्चा था मणिपुर में? ये खून क्यों खौल रहा है? ये आहत और आक्रोश लोग क्यों हैं? क्योंकि राजनीति करनी है,
क्योंकि मुद्दा तो यह है कि 143 सांसदों को निलंबित करके लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या करने का काम मोदी सरकार ने किया है और आत्मसमर्पण उन लोगों ने किया है जिनको लोकतंत्र का प्रहरी बनना चाहिए। लोकतंत्र के प्रहरी बनने के बजाय लोग अपना रोना रो रहे हैं। किस बात का रोना है? किस चीज का रोना है? जब गलत को गलत कहने की हिम्मत तब नहीं थी तो आज किस बात का रोना है? क्या आरोप, क्या गलत किया है विपक्ष ने? 15-15, 20-20 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है एक लोकसभा का सांसद। निकाल फेंका है आपने 143 सांसदों को राज्यसभा और लोकसभा से। क्या यह उस जनता की अवमानना नहीं है? क्या यह गलत नहीं है? क्या यह डिबेट नहीं है? डिबेट यह है और डिबेट का मुद्दा मोड़ा जा रहा है, डिबेट को भ्रमित किया जा रहा है। असलियत यह है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जब गरिमा से, शालीनता से, कर्तव्यपरायणता से अपना काम करेंगे तो उनको वो सम्मान मिलेगा। अन्यथा पलटकर तो हम भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे अध्यक्ष दलित हैं, उनका एक महंगा मफलर ओढ़ लेने से आपको दिक्कत है, क्योंकि वो दलित है, आप उनको बोलने नहीं देते हैं। कहने को तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं। लोकतंत्र में 143 सांसदों का निलंबन, बड़े बड़े बिल को पास करा लेना, लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या, सुर्खी और हेडलाइन ये है। बाकी सारी बातें जबानी जमा खर्च है, बाकी सारी बातें मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश मात्र है। और अगर खून खौलता है तो मणिपुर पर खौलाइए खून को, बेरोजगारी पर खौलाइए, महंगाई पर खौलाइए, आर्थिक असमानता पर खौलाइए। और अगर तब नहीं खोलता तो खून नहीं, ये पानी है, चुपचाप बैठ जाइए। और ये मैसेज जितना मोदी सरकार के लिए है उतना ही इस देश के चरण चुंबक मीडिया के लिए है, जो सवाल पूछना मानो भूल सा गया है। अब बताइए, आप इस पूरे मुद्दे के अंदर राहुल गांधी ही केवल और केवल फोकस में क्यों है? और क्या राहुल गांधी उनकी ज्यादा बड़ी गलती है, कल्याण बनर्जी की गलती है, या गलती किसी की नहीं है? एक सामान्य सी बात है और सामान्य सी बात का बतंगड़ बना दिया गया। या फिर अगर किसी को बुरा लगा तो उस बात को वहां पर खेद प्रकट करके उस बात को वहां पर खत्म किया जा सकता था, लेकिन उस बात को बार बार तवे पर इसीलिए चढ़ाया जा रहा है क्योंकि उससे किसी की रोटियां सिक रही है। तो ये सारी चीज आप देख रहे हैं, आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को समझ में आए कि किस तरह से क्या क्या चीजें हो रही है और क्यों हो रही है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।